सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में हजारों ऐसे अस्त्र शस्त्रों का वर्णन मिलता है जिनकी शक्ति की कल्पना करना भी आज के युग में असंभव है। इन अस्त्रों का प्रयोग स्वयं देवताओं सहित शक्तिशाली दानवों और महान मानव योद्धाओं ने भी किया। इतिहास गवाह है कि उस काल में योद्धाओं के पास एक से बढ़कर एक दिव्य शक्तियां मौजूद थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन हजारों अस्त्रों में से 10 सबसे शक्तिशाली अस्त्र कौन से थे? और उन 10ओं में भी वो कौन सा अस्त्र है जो शीर्ष स्थान पर आता है और जिसकी कोई काट नहीं है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नंबर 10, देवराज इंद्र का वज्र। वज्र एक दुर्जय और अत्यधिक शक्तिशाली शस्त्र है। एक बार चलाने पर इससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि जो क्षण भर में लाखों प्राणियों को भस्म कर सकती है। देवराज इंद्र ने इसका उपयोग कर वल और वृत्र जैसे अति बलशाली राक्षसों का वध किया था। ऋग्वेद के अनुसार वज्र का निर्माण देवों के शिल्पी त्वष्टा ने किया था, परंतु पुराणों में इसकी एक और रोचक कथा है। जब वृत्रासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया था, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि उसका अंत केवल महर्षि दधीची की अस्थियों से बने अस्त्र से ही संभव है। जब देवराज इंद्र ने महर्षि से लोक कल्याण हेतु उनकी अस्थियां मांगी, तो उन्होंने सहर्ष योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। इसी दिव्य वज्र से वृत्रासुर का अंत हुआ। रामायण में यह अस्त्र प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के पास भी था और महाभारत में अर्जुन ने इसे स्वयं इंद्रदेव से प्राप्त किया था, जिससे उन्होंने निवात कवच असुरों का संहार किया। नंबर 9, ब्रह्मास्त्र। हमारे सनातन धर्म में यह माना जाता है कि धर्म और सत्य की रक्षा हेतु भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया था। ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता अचूक है और इसकी चपेट में आने वाला लक्ष्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है। वेदों और महाकाव्यों में इसका उल्लेख कई बार मिलता है। यह इतना भयानक अस्त्र है कि इसके उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। नंबर 8, वैष्णवास्त्र। ये अस्त्र अपने लक्ष्य को जड़ से मिटाने में सक्षम है, चाहे वह लक्ष्य कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इसे साक्षात भगवान विष्णु जी से ही प्राप्त किया जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे स्वयं अपने ऊपर ले लिया। चूंकि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही पूर्ण अवतार थे, इसीलिए वह भयंकर अस्त्र उनके स्पर्श से एक सुंदर वैजयंती माला में परिवर्तित हो गया। नंबर 7, ब्रह्मशीर अस्त्र। ब्रह्मशीर अस्त्र भगवान ब्रह्मा का सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत गुप्त अस्त्र है। इसे ब्रह्मास्त्र से भी 4 गुना अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह अस्त्र भगवान शिव के पाशुपतास्त्र और भगवान विष्णु के नारायणास्त्र की श्रेणी में आता है। हालांकि भगवान शिव और विष्णु जी के अस्त्र इससे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। महाभारत में इसका ज्ञान गुरु द्रोण, अर्जुन और अश्वत्थामा को था। युद्ध के अंत में जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मशीर चलाया, तो प्रत्युत्तर में अर्जुन को भी अपना ब्रह्मशीर छोड़ना पड़ा। तब देवऋषि नारद और वेद व्यास जी ने बीच बचाव किया, क्योंकि 2 ब्रह्मशीर टकराने से न केवल महाविनाश होता, बल्कि उस स्थान पर 12 वर्षों तक अकाल पड़ जाता। नारायणास्त्र। ये भगवान विष्णु का वह दिव्य अस्त्र है जिससे बचना असंभव है। इसका स्वभाव ये है कि शत्रु जितना इसका प्रतिरोध करता है, इसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। इस अस्त्र को शांत करने का एकमात्र मार्ग है पूर्ण समर्पण। भगवान विष्णु के इस अस्त्र के सामने यदि शत्रु अपने अस्त्र त्याग कर झुक जाए, तभी उसकी रक्षा संभव है। महाभारत में अश्वत्थामा ने पांडव सेना पर इसका प्रयोग किया था, जहां भगवान श्री कृष्ण की चतुराई से सेना की रक्षा हुई। नंबर 5, पाशुपतास्त्र। ये भगवान शिव का अति भयंकर अस्त्र है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पलक झपकते ही भस्म कर सकता है। त्रिपुरासुर के 3 अविनाशी नगरों को नष्ट करने के लिए भगवान शिव ने स्वयं इसी अस्त्र का उपयोग किया था। महाभारत काल में इसका ज्ञान केवल अर्जुन को था, जिन्होंने इसे महादेव की घोर तपस्या कर प्राप्त किया था। रामायण काल में भगवान श्री राम को यह अस्त्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त हुआ था। इसे मानसिक संकल्प, दृष्टि, वाणी या धनुष द्वारा भी छोड़ा जा सकता है। नंबर 4, महाकामेश्वर अस्त्र। जब देवी ललिता
महात्रिपुर सुंदरी और भंडासुर का युद्ध अंतिम चरण में था, तब माता ने अपनी अमोघ शक्तियों से उस असुर की समस्त माया को छिन्न भिन्न कर दिया। देवी ने नारायणास्त्र से उसकी अक्षौणी सेना का अंत किया और पाशुपतास्त्र से उसके योद्धाओं का संहार किया। अंत में जब केवल भंडासुर शेष बचा, तब मां ललिता ने महाकामेश्वर अस्त्र का आह्वान किया और उस दुष्ट का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। नंबर 3, भगवान कार्तिकेय की वेल। भगवान कार्तिकेय को यह अजेय वेल उनकी माता देवी पार्वती ने प्रदान की थी। इसी शक्ति के प्रहार से उन्होंने महाबली तारकासुर का अंत किया था। शिव पुराण के अनुसार भगवान कार्तिकेय ने इसी शक्ति से बाणासुर और प्रलंभासुर का भी वध किया। महाभारत के अनुसार जब उन्होंने इस दिव्य शक्ति का आह्वान किया, तब इसकी ज्वालाओं से तीनों लोग थर्रा उठे थे और क्षण भर में हजारों दैत्य भस्म हो गए थे। नंबर 2, भगवान दत्तात्रेय का अमोघ शूल। भगवान दत्तात्रेय का ये शूल अचूकता के वरदान से युक्त है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान परशुराम जी का युद्ध चल रहा था, तब कार्तवीर्य ने भगवान दत्तात्रेय द्वारा दिए गए इस अमोघ शूल को मंत्रों के साथ भगवान परशुराम जी पर छोड़ दिया। उस प्रलयंकारी शूल के प्रहार से भगवान परशुराम जी अचेत होकर धराशायी हो गए थे, जिसके बाद स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें पुनर्जीवित किया था। नंबर 1, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। प्रथम स्थान पर निस्संदेह भगवान शिव का विजय त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल सत्व, रज और तम तीनों गुणों का प्रतीक है। महादेव द्वारा छोड़े जाने पर यह पृथ्वी को विदीर्ण कर सकता है और संसार का संहार कर सकता है। इसके 3 भाग परम शिव, पराशक्ति और परविंदु का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ शस्त्र है। यह उनकी सर्वोच्च ऊर्जा का साक्षात रूप है। सुदर्शन चक्र अजेयता और गति का प्रतीक है। इसे काटने या रोकने की शक्ति ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने इसे धारण किया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपयोग कर अधर्मियों का विनाश किया। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।